वेलकम बैक। इस सेगमेंट में, ट्रांसमिशन के सेगमेंट में हमारे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद हैं अशफाक तोला साहब, जुबैर तुफैल साहब जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट रेजिडेंट रहे हैं पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, और जूम लिंक पे हुनैद लाखानी साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन हैं बैतुल माल सिंध के। लाखानी साहब, आपकी तरफ जरा मैं पहले आता हूं। सबसे पहले बहुत ज्यादा तवक्कात वाबस्ता की हुई है इस वक्त हुकूमत से, और तवक्कात हमने ज्यादा नहीं वाबस्ता की, हुकूमत ने खुद तवक्कात ज्यादा वाबस्ता करा लिए हैं। इस वक्त के प्रो डेवलपमेंट बजट होगा, प्रो गरीब परवर बजट होगा, और इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बहुत बेहतर हो जाएंगी। क्या रिलीफ दे रहे हैं आज हुकूमत, क्या रिलीफ देने जा रही है? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने की कि लोगों की तवक्कुआत बहुत ज्यादा हुई है, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि इकॉनमी बहुत ज्यादा बुरे हाल में होगी, लेकिन अल्लाह ने करम किया, कोविड में भी हम लोग बच गए और इकॉनमी भी बच गई। और ये जो 3.94 हमारा ग्रोथ रेट है और ये अपवर्ड ट्रेंड जो है तमाम एक्सपोर्ट बेस्ड चीजों पे है, और यही मुल्क को मुश्किलात से निकाल सकता है। और आगे जाके 4.5 प्लस जब हो जाता है तो इस पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ हम एक स्टेबल एनवायरनमेंट में आ जाएंगे। 5 प्लस अभी अचीव नहीं हुआ है, अभी 3.94 है ग्रोथ रेट। इंशाल्लाह अगले साल 4.8 होगा, फिर अगले साल 5 प्लस होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट से उम्मीदें तो वाबस्ता डे वन से इसलिए हैं क्योंकि गवर्नमेंट पब्लिक के लिए, गरीबों के लिए काम करने के लिए आई है। एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ने जनरेट करने का वादा किया है, इसीलिए स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है उनके ऊपर फोकस किया जा रहा है ताकि वो तेजी से फैले। ठीक है। एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। हर सेक्टर जो है 10%, 12%, कार इंडस्ट्री 25%, कोई 23%, माइनिंग में, टेक्सटाइल्स में, कंस्ट्रक्शन में, हर चीज में ग्रोथ जो है वो हमारे ग्रोथ रेट से ऑलमोस्ट डबल है। सो ठीक है, आपके पॉइंट को जरा आगे लेके, आपके पॉइंट को आगे लेके चलता हूं। हुनैद लाखानी साहब कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ है पाकिस्तान में, बहुत जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस इस वक्त हमारे तमाम सेक्टर्स देख रहे हैं, LSM एंड यू जस्ट नेम इट। तोला साहब, इस वक्त ये जो मोमेंटम है, क्योंकि तरसीलात ज़र के हवाले से बड़ी बात की जा रही थी कि रेमिटेंसेस जो हैं उन्होंने इस वक्त असल में सहारा दिया है, और एक कॉशियस अप्रोच भी है कि शायद वो ऐसी ना रह सके। यही रहती है बहुत अच्छी बातें, लेकिन शायद इससे बढ़ भी ना पाएंगी। तो असल स्टोरी क्या है इस वक्त जो बूस्ट मिला है हमें, क्या वाकई एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ है इस वक्त? देखिए, मोमेंटम तो है, होना जैसे कह रहे हैं, मोमेंटम जरूर है, और ये भी मैं कहूंगा कि एक्सपोर्ट में भी काफी आपको मूवमेंट नजर आई है, स्पेशली इन टेक्सटाइल, और इसकी वजूहात भी हैं। यानी कि अब देखें कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, और टर्फ के अंदर काफी मेरा ख्याल है 500 अरब का जो आपने इन्वेस्टमेंट कराई है, और 500 पे प्लस लोकल 500 की भी और होगी, लैंड बिल्डिंग भी आप करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ बाय एंड लार्ज तो मूवमेंट है, मगर क्या ये मूवमेंट एट्रीब्यूट करती है रियल ग्रोथ को कि नहीं। जैसे हुनैद साहब ने कहा कि जी गाड़ियों में भी, और ये कंजम्पशन लेड ग्रोथ होती है जो 2006 में भी आपने अचीव की थी। और अगर इस ग्रोथ के पैराए को अगर मैं देखूं, और अगर हुनैद साहब भी एग्री करेंगे, तो मेरा ख्याल है फिर फाइनेंस मिनिस्टर चेंज करने की जरूरत नहीं थी हमें। चलिए आप कर दिया वो। दैट्स अ $1 मिलियन क्वेश्चन। नहीं, मैं आपको इसके अलावा आगे लेके जाऊंगा। नहीं, मैं और थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। जब थोड़ा सा मुझे आगे जाना है। मेरा बड़ा जिमनी सा सवाल, असद उमर साहब कह रहे हैं कि ये ग्रोथ उन्होंने 2 साल पहले ही कह दिया था कि हम ये अचीव कर लेंगे और यही नंबर जाएंगे, तो फिर असद उमर साहब को भी नहीं जाना चाहिए था। नहीं, देखिए, तो मेरा ख्याल है वो शौकत तरीन साहब ने सही बयान कर दिया था, मैं तो कुछ कह नहीं सकता। मगर मैं जो चीज समझता हूँ, आप अगर फर्ज करें इतनी दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, तो कल रात तक हम IMF से एग्रीमेंट क्यों करे थे? अगर हमारे पास इतने अच्छे वसाइल हैं, हमें लगता है वी आर बुलिश अबाउट कि जी हमारे पास आइंदा बहुत सारे अपना रेमिटेंसेज आ जाएंगे, हमारे साथ सारे यानी कि पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, तो वी कैन से गुड बाय टू जुबैर तुफैल साहब। अगर इतनी ही आइडियल सिचुएशन है और ये जो बॉटम आउट हो चुके हैं प्रॉब्लम, आगे बहुत अच्छा है और IMF का कोई प्रेशर नहीं होगा और जस्ट बाउंस बैक हम कर चुके हैं, जो आदाद शुमार हमारे सामने है, तो क्राइसिस इज ओवर नाउ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आखिरी 2 साल तो यकीनन जो है वो इकोनॉमी शदीद क्राइसिस में थी, और उस क्राइसिस की वजह से अवाम ने, मिडिल इनकम लोगों ने, लो इनकम लोगों ने बहुत सख्त वक्त गुजारा।
پھر اس کے بعد فوڈ انفلیشن نے جو ہے لو انکم پیپل کی زندگی مشکل کر دی، اور پھر حکومت نے یہ کہا کہ جی ایگریکلچر کراپس خراب ہو گئی، اس کی وجہ یہ تھی. لیکن میں سمجھتا ہوں حقیقت میں کہ باٹم آؤٹ ہو گیا، جو مشکلات تھیں وہ باٹم آؤٹ ہو گئی ہیں، اور خود حکومت کہہ رہی ہے کہ جیسے گندم کی پیداوار ہے، فائنانس منسٹر وہ شوکت ترین اس وقت جو ہے 26 وہ ملین اسمبلی اجلاس میں آ گئے. ناظرین فوری طور پہ ہم آپ کو وہاں پہ لیے چلیں.